ध्यान यात्रा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग, मेरे प्रिय आत्मन। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान में मिली छोटी सी शांति की झलक या आनंद का एक हल्का सा स्पर्श यदि 24 घंटे आपके साथ रहे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? कल्पना कीजिए, दिन भर की भाग दौड़, तनाव और उलझनों के बीच अचानक भीतर से कोई मधुर कंपन उठे, जैसे मन में कोई प्रकाश जल उठा हो और आप उसी क्षण प्रसन्न, शांत और मुक्त हो जाएं। यही तो ध्यान की असली शक्ति है, जो एक क्षण में आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। लेकिन प्रश्न है, इस अनुभव को कैसे सतत रखा जाए? कैसे करें कि ध्यान की यह छोटी सी लौ जो भीतर जल उठी है बुझने न पाए, बल्कि जीवन के हर क्षण में हमारे साथ बहती रहे? उत्तर बहुत सरल है। हर बार जब आपको मौका मिले, अपनी सांसों को याद कीजिए, उस धीमी शांत लय को और उस आनंद, उस शांति की अनुभूति को जो आपने ध्यान में पाई थी। जितनी बार आप उसे स्मरण करेंगे, उतनी बार वह आपके भीतर गहराई तक उतरती जाएगी। धीरे धीरे यह स्मरण आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे श्वास हमेशा आपके साथ रहती है। प्रिय आत्मन, जीवन में हम बार बार दुखद घटनाओं को, अपमानों को, गालियों को तो याद करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उन क्षणों को याद किया है जब आपका हृदय प्रेम से भरा था, जब आप भीतर से पूरी तरह शांत थे? याद रखिए, जिसे आप स्मरण करते हैं वही आप बनते चले जाते हैं। अगर आप कांटों को याद करेंगे तो जीवन कांटों से भर जाएगा। अगर आप फूलों को याद करेंगे तो जीवन में हर ओर फूल ही फूल खिल उठेंगे। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वे आपके मन की अवस्थाएं हैं, और यह आपके हाथ में है कि आप अभी इसी क्षण नरक में हैं या उसी पल स्वर्ग का द्वार आपके सामने खुल सकता है। और यही है ध्यान की अद्भुत यात्रा। छोटे छोटे अनुभवों को सहेजना जैसे कोई बहुमूल्य खजाना, हर सांस के साथ उन्हें भीतर समेटना और फिर देखना, धीरे धीरे वही अनुभव आपके जीवन का स्वभाव बन जाएंगे। और अगली कड़ी में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे स्मरण और संकल्प की शक्ति आपकी साधना को 24 घंटे जीवंत रख सकती है। तो अगर आप अपने जीवन को आनंद और शांति की स्थायी धारा में बदलना चाहते हैं तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिए। ओशो कहते हैं, अगर आप तैयार हैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए, तो सबसे जरूरी है कि आप मुझे अपने भीतर उतरने की अनुमति दें, ताकि मैं आपके हृदय के द्वार आनंद के लिए खोल सकूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ध्यान में उत्सुक हैं और मैं आपके लिए ध्यान यात्रा की सीरीज के अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ला सकूं। ओशो कहते हैं, सबसे पहले एक प्रश्न सामने आया है साधक की तरफ से कि जो ध्यान में प्रकाश और शांति का अनुभव मिलता है, उसे 24 घंटे जीवित कैसे रखा जाए? इसका उत्तर बहुत सरल है। ध्यान में जो आनंद और शांति की झलक हमें मिलती है, उसे जीवन भर साथ बनाए रखने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है स्मरण का। जब भी ध्यान में गहरी शांति या आनंद का अनुभव हो, उसे बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने ध्यान के समय बहुत शांत होकर गहरी श्वास ली है, तो दिन में किसी भी क्षण जब आप किसी काम में व्यस्त न हो, अपनी श्वास को थोड़ी धीमी कर लें और नाक के पास उसकी हल्की कंपन को महसूस करें। उस क्षण भीतर यह भाव जागृत करें कि आप आनंदित हैं, शांत हैं, प्रफुल्लित और स्वस्थ हैं। यह स्मरण केवल ध्यान के समय तक सीमित न रहे। सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, सफर करते समय, कमरे में अकेले बैठे हुए, यहाँ तक कि दफ्तर की व्यस्तता के बीच भी जब जब अवसर मिले, इस स्मृति को दोहराएं। दिन में 10-15 बार भी यदि आधा मिनट इस भाव को स्मरण कर लिया जाए, तो धीरे धीरे यह आपकी चित्त स्थिति का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे श्वास आपके साथ हर पल रहती है, वैसे ही यह शांति भी आपके साथ बनी रहेगी। दूसरा मार्ग है संकल्प का। रात्रि को सोते समय जैसे हम गहरे संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार ध्यान की स्मृति को कायम रखने के लिए भी संकल्प लिया जा सकता है।
जब भी ध्यान में कोई अनुभव आने लगे, शांति, आनंद या मौन का, तो सोने से पहले यह भाव मन में गहराई से दोहराएं कि ध्यान में जो भी अनुभव होगा उसकी स्मृति मेरे भीतर 24 घंटे जीवित रहेगी। संकल्प को और सशक्त बनाने के लिए श्वास के साथ उसे जोड़ें। जैसे गहरी श्वास छोड़ते हुए या भीतर भरते हुए यह संकल्प करें कि यह अनुभव अब मुझ में स्थायी हो गया है। देखते ही देखते यह संकल्प आपके मन और हृदय में गहराई से उतर जाएगा और दिन में अनेक बार ध्यान की स्थिति अपने आप स्मरण हो जाएगी। यदि इन दोनों मार्गों, स्मरण और संकल्प को साथ साथ अपनाया जाए तो साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हमारे जीवन के 24 घंटे में से बहुत सा समय यूं ही व्यर्थ निकल जाता है। यदि उस खाली समय को ध्यान की स्मृति से भर दिया जाए तो जीवन में गहरा परिवर्तन आने लगता है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 वर्ष पहले किसी ने आपको गाली दी थी, आपका अपमान किया था या कोई दुर्घटना घटी थी। आज भी यदि आप उस घटना को स्मरण करें तो यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका शरीर और मन उसी पुराने दर्द और अपमान को दोबारा जीने लगता है। यही मन की शक्ति है। यदि नकारात्मक स्मृतियां हमें वर्षों बाद भी प्रभावित कर सकती हैं, तो ध्यान की पवित्र स्मृतियां हमें क्यों न जीवन भर आलोकित करें। इसलिए जब भी अवसर मिले, ध्यान की उस अनुभूति को याद करें, उसे गहराई से अपने भीतर दोहराएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ध्यान केवल कुछ क्षणों की साधना न रहकर पूरे जीवन की एक धारा बन जाएगा। ओशो बताते हैं कि हमारे चित्त का स्वभाव है कि वह हर अनुभव को संजो कर रखता है। कोई भी घटना, कोई भी अनुभूति वास्तव में कभी नष्ट नहीं होती। वह हमारे भीतर सुरक्षित रहती है। जब भी हम उसे याद करते हैं, वह स्मृति जीवित हो उठती है और हमें उसी अनुभव में फिर से पहुंचा देती है। यदि आज सुबह ध्यान में आपने कोई गहरी शांति या आनंद का अनुभव किया है, तो उसका दिन में कई बार स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। जितनी बार आप उसे याद करेंगे, उतनी ही गहराई से वह आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा। धीरे धीरे वह आपके स्वभाव में ढलने लगेगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम शुभ क्षणों को स्मरण नहीं करते। मनुष्य बार बार वही याद करता है जो पीड़ादायक है। किसी ने अपमान किया, कोई झगड़ा हुआ, क्रोध आया। इन नकारात्मक अनुभवों को तो हम रोज रोज याद करते रहते हैं। लेकिन वे क्षण जब हम प्रेम से भर गए थे, जब शांति का अद्भुत अनुभव हुआ था या जब भीतर गहरी प्रसन्नता जगी थी, वे बहुत कम स्मरण आते हैं। याद रखिए, शुभ स्मृतियां हमारे जीवन को ऊंचाई देती है। जब आप सकारात्मक और सुंदर अनुभवों को बार बार याद करते हैं, तो वे फिर से आपके भीतर घटित होने की संभावना बढ़ाते हैं। जिस व्यक्ति का मन घृणा की यादों में डूबा हो, उसके जीवन में फिर से घृणा के प्रसंग घटने की संभावना अधिक होती है। जिसका मन उदासी को बार बार पुकारता हो, उसका आज भी उदास हो जाना लगभग निश्चित है। स्मरण ही हमारे झुकाव और प्रवृत्तियों को जन्म देता है। यही स्मरण धीरे धीरे स्थायी भाव बन जाते हैं और फिर हमारा जीवन उन्हीं का प्रतिबिंब बनने लगता है। इसलिए स्वयं से पूछिए, आप किस तरह की बातों को याद करने के आदी हैं? क्या आप बार बार दुख और अपमान को याद करते हैं, या आप प्रेम, आनंद और शांति के उन अमूल्य क्षणों को स्मरण करते हैं जो आपके भीतर घटे थे? यह बात याद रखिए, आपका अतीत ही आपके भविष्य का बीज है। जिस स्मृति को आप दोहराते हैं, वही कल आपके जीवन में फल बनकर लौटती है। इसलिए निरर्थक और पीड़ादायक स्मृतियों को दरवाजे से बाहर भेज दीजिए। यदि वे आ भी जाएं, तो उनसे कहें, तुम्हारी अब कोई आवश्यकता नहीं है। कांटे तो जीवन में बहुत हैं, लेकिन फूल भी कम नहीं। यदि आप फूलों को याद करेंगे, तो आपके जीवन में फूल और अधिक खिलेंगे। लेकिन यदि आप केवल कांटों को ही स्मरण करते रहेंगे, तो जीवन में फूल धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे और केवल पीड़ा शेष रह जाएगी। हम जो स्मरण करते हैं, धीरे धीरे वही बन जाते हैं। हम जिन विचारों को बार बार दोहराते हैं, वही विचार हमारे प्राण में उतर जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम शुभ और सकारात्मक अनुभवों को स्मरण करें। जीवन किसी का भी इतना दरिद्र नहीं कि उसमें प्रेम, आनंद, शांति या सौंदर्य के क्षण घटित न हुए हों। यदि आप उन क्षणों को स्मरण करना सीख लें, तो संभव है कि चारों ओर अंधकार हो, लेकिन आपकी स्मृति का प्रकाश इतना प्रबल हो कि वह अंधकार आपको दिखाई ही न दे। संभव है कि जीवन में दुख हो, लेकिन आपके भीतर प्रेम और सौंदर्य का ऐसा दीपक जल उठा हो कि बाहरी दुख आपको छू भी ना पाए।
यह भी संभव है कि कांटों से घिरे होने पर भी कोई व्यक्ति फूलों की महक में जी रहा हो, और इसके विपरीत फूलों के बीच रहकर भी कोई व्यक्ति केवल कांटों से घायल हो रहा हो। यह सब हमारे चुनाव पर निर्भर है। मनुष्य स्वयं तय करता है कि वह स्वर्ग में जिएगा या नरक में। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे हमारे मन की अवस्थाएं हैं। दिन में कई बार हम नरक में चले जाते हैं और कभी कभी स्वर्ग में भी। कुछ लोग पूरे दिन नरक में रहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे स्वर्ग में ही जीते हैं। और याद रखिए, आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बस जरूरत है इन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियमों को समझने की और अपने स्मरण की दिशा को बदलने की। एक स्मरण मेरे मन में आता है। बुद्ध का एक शिष्य था, उसका नाम था पूर्ण। जब उसकी साधना पूरी हो गई और दीक्षा संपन्न हुई तो उसने विनम्र होकर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मैं जाना चाहता हूं। आपके संदेश को उन तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाना तो तुम्हें चाहिए, पर पहले एक प्रश्न है, बताओ तुम कहां जाना चाहोगे? पूर्ण ने कहा, गुरुदेव, मैं सूखा नामक प्रदेश जाना चाहता हूं। वहां अब तक कोई भिक्षु नहीं गया। वहां के लोग आपके अमर संदेश से अभी तक वंचित हैं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, सूखा के लोग बहुत कठोर स्वभाव के हैं। यह भी हो सकता है जब तुम वहां जाओ तो वे तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें गालियां दें, तुम्हें कष्ट दें। ऐसे में तुम्हारे मन में क्या होगा? पूर्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, तब मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि वे केवल अपमान और गालियां देते हैं, मारते नहीं। वे चाहें तो मार भी सकते थे। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर ऐसा हो कि वे तुम्हें पीटें, तुम्हें चोट पहुंचाएं, तब? पूर्ण ने वही शांत स्वर बनाए रखा, तब भी मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मुझे मारा पर प्राण नहीं लिए। वे चाहें तो जान भी ले सकते थे। बुद्ध ने अंतिम प्रश्न किया, मान लो कोई तुम्हें मार ही डाले, तब तुम्हारे भीतर क्या होगा? पूर्ण ने गहरी श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, तब भी मैं आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस जीवन से मुक्त कर दिया जिसमें अब भी भूल होने की संभावना थी। उन्होंने मुझे उस बोझ से मुक्त कर दिया। यह सुनकर बुद्ध प्रसन्न हुए और बोले, पूर्ण, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह पूरी पृथ्वी एक परिवार है, क्योंकि जिसके हृदय में यह कृतज्ञता है उसके लिए इस जगत में कोई कांटा शेष नहीं रह जाता। कभी कभी लोग कहानियों में चमत्कार जोड़ देते हैं। कहा जाता है महावीर जब चलते थे तो मार्ग पर पड़े कांटे उलट जाते थे। कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद चलते थे तो रेगिस्तान की तपती धूप में बादल उनके ऊपर छाया कर लेते थे। बाहरी तौर पर ये बातें असंभव लगती हैं, परंतु इन कथाओं में छिपा संदेश बहुत गहरा है। असल अर्थ यह है, जिसके भीतर से कांटे यानी कठोरता, क्रोध, द्वेष समाप्त हो जाएं, उसके लिए संसार में कोई कांटा नहीं बचता। जिसके हृदय से उत्ताप यानी जलन, अशांति और घृणा समाप्त हो जाएं, उसके लिए पूरी दुनिया छांव बन जाती है। सत्य यही है, हमारे चित्त की जो अवस्था होगी, संसार हमें वैसा ही अनुभव कराएगा। अगर हम प्रेम से भरते हैं तो यह जगत भी प्रेम लौटाता है। अगर हम घृणा फैलाते हैं तो वही घृणा हमें लौटती है। यह जीवन का शाश्वत नियम है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। इसलिए बुद्ध का संदेश यही है, दिन रात उन क्षणों को याद करो जब जीवन में शांति, प्रेम और सौंदर्य बरसा था। उन छोटे छोटे दिव्य क्षणों को स्मरण करो जिनमें तुम्हें ईश्वर का स्पर्श महसूस हुआ था। और जो दुख, पीड़ा, अपमान और घृणा से भरे क्षण हैं, उन्हें गिरते पत्तों की तरह छोड़ दो, विसर्जित कर दो। याद रखो, मूल्यवान अनुभव हमेशा देखभाल मांगते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने शिशु को संभालती है, उसी प्रकार हमें अपनी शांति और आनंद की छोटी छोटी अनुभूतियों को सहेजना होता है। अगर उन्हें नहीं संभाला तो वे मिट जाएंगी। एक छोटी सी कथा है। एक भिखारी मरने वाला था। जब पादरी उसके पास आया तो उसने देखा कि वह हाथ जोड़ना चाहता है, पर उसका एक हाथ बंद है। पादरी ने कहा, दोनों हाथ जोड़ो। भिखारी बोला, क्षमा करें, यह हाथ नहीं खोल सकता। कुछ क्षण बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब हाथ खोला गया तो उसमें कुछ गंदे सिक्के बंद थे। सोचो, मौत सामने खड़ी थी, फिर भी उसकी मुट्ठी उन बेकार सिक्कों पर जकड़ी हुई थी। जीवन भी वैसा ही है। हम अक्सर व्यर्थ की स्मृतियों, नकारात्मक अनुभवों और दुखों को कसकर पकड़े रहते हैं, जबकि वास्तविक खजाना है
प्रेम, शांति और आनंद की अनुभूतियां। अगर उन्हें संभाल लिया तो पूरा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। यही ध्यान का सार है। जो क्षण शुभ हैं उन्हें सहेज लो, जो व्यर्थ हैं उन्हें गिरते पत्तों की तरह छोड़ दो। तब देखोगे यही संसार एक नए अर्थ में खिलेगा। यही लोग, यही फूल, यही पत्थर, सब कुछ नया प्रतीत होगा। हम साधारण सिक्कों को संभालना जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन जीवन के असली खजाने, वे अनुभूतियां जो हमारे भीतर प्रकाश जगाती हैं, हमें बदल देती हैं, उन्हें सहेजना हमें नहीं आता। हम अक्सर उस भिखारी जैसे बन जाते हैं जो मरते समय भी अपनी मुट्ठी में कुछ गंदे सिक्के दबाए रहता है। जब उसकी मुट्ठी खोली जाती है तो वहां कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलता। जीवन का सच्चा धन वे क्षण हैं जिनमें हमें गहराई से प्रेरणा मिली हो, जिनसे हमारे भीतर एक ऊंची लहर उठी हो। इन्हीं अनुभूतियों को सहेजना चाहिए, इन्हीं को दिल के करीब रखना चाहिए। यही वे असली सिक्के हैं जिन्हें जीवन भर बचाकर रखना सार्थक है। एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, सेक्स, जो कि एक सृजनात्मक शक्ति है, पति पत्नी के संबंध में उसका रचनात्मक उपयोग कैसे किया जाए? यह प्रश्न बहुत गहरा है और लगभग हर इंसान से जुड़ा है। दुनिया में लोग दो ही तरह के हैं, एक जो सेक्स की शक्ति से पीड़ित हैं, दूसरे जिन्होंने इस शक्ति को प्रेम में रूपांतरित कर लिया है। आप शायद चौंकें, लेकिन प्रेम और सेक्स एक दूसरे के विरोधी हैं। जितना प्रेम जीवन में गहराता है, उतना ही सेक्स की पकड़ ढीली पड़ती है, और जहां प्रेम नहीं है वहां केवल सेक्स रह जाता है। सेक्स को दबाने से मुक्ति नहीं मिलती, दमन करने से तो और भी विक्षिप्तता जन्म लेती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी मानसिक बीमारियां और पागलपन फैले हैं, उनका बड़ा कारण यही है कि लोगों ने सेक्स को दबाने की कोशिश की। सभ्यताएं भी यही गलती दोहराती रही हैं। दमन जितना बढ़ता है, उतना ही भीतर असंतुलन और पागलपन पैदा होता है। सेक्स को दबाना मूर्खता है, उस ऊर्जा को प्रेम में रूपांतरित करना ही समाधान है। जब दिल के द्वार प्रेम के लिए खुलते हैं, तब वही ऊर्जा जो पहले वासना की आग थी, प्रेम के प्रकाश में बदल जाती है। यही उसका रचनात्मक उपयोग है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सच यह है कि हम प्रेम चाहते हैं, और प्रेम करना और प्रेम मांगना, ये दोनों बातें एकदम अलग हैं। प्रेम मांगना बचपन की प्रवृत्ति है। बच्चा मां से प्रेम चाहता है, युवा होता है तो वह परिवार, फिर साथी से प्रेम चाहता है। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, और जब दोनों ही प्रेम की भीख मांगते हैं तो संघर्ष शुरू होता है। दो भिखारी आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं होता। यही कारण है कि पति पत्नी के रिश्तों में इतना तनाव रहता है, क्योंकि दोनों प्रेम चाहते हैं, पर प्रेम देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जीवन का रहस्य यही है, प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम केवल दिया जाता है। जितना प्रेम दोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। और जब प्रेम देना शुरू करोगे, तो सेक्स की शक्ति धीरे धीरे प्रेम की ऊंचाई में बदल जाएगी। यह है ध्यान का संदेश। अपनी अनुभूतियों को, अपने प्रेम को, अपने भीतर की छोटी छोटी रोशनियों को सहेजो, उन्हें दिल से संभालो। वही जीवन का वास्तविक खजाना है। थोड़ा गहराई से सोचिए, हमारे भीतर की सबसे बड़ी चाह क्या है? हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम करे। हम चाहते हैं कि कोई हमें अपनाए, हमें अपना स्नेह दे। और जब कोई हमें प्रेम करता दिखाई देता है तो हमें सुख मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अक्सर यह प्रेम भी एक प्रकार का छल होता है? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई मछुआरा तालाब में आटा फेंके। बाहर से लगेगा कि वह मछलियों को खिला रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह उन्हें पकड़ने का जाल बिछा रहा है। हम में से अधिकांश लोग भी प्रेम को इसी तरह पेश करते हैं। सामने वाले को लगता है कि प्रेम मिल रहा है, पर वास्तव में यह प्रेम पाने की लालसा होती है, देना नहीं। कुछ समय के लिए दोनों को भ्रम रहता है कि वे प्रेम में हैं, पर जब यह परत हटती है तो समझ आता है कि दोनों ही भिखारी थे, दोनों ही प्रेम की भीख मांग रहे थे। और यही वजह है कि थोड़े समय बाद उनके रिश्तों में संघर्ष शुरू हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया में अधिकांश वैवाहिक जीवन बोझ या संघर्ष जैसा महसूस होता है, क्योंकि हम प्रेम मांगना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। असल समस्या केवल यही है। विवाह का ढांचा कैसा भी हो, समाज की व्यवस्था जैसी भी हो, जब तक हम प्रेम को देने की कला नहीं समझेंगे, तब तक स्त्री और पुरुष के संबंधों में शांति संभव नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो मांगा नहीं जाता,
केवल दिया जाता है, और जब प्रेम दिया जाता है तो जो मिलता है वह कृपा है, प्रसाद है। वह मूल्य नहीं बल्कि अनुग्रह है। और अगर न भी मिले तो भी देने वाले का आनंद पूर्ण रहता है, क्योंकि प्रेम देने में ही सुख है। यदि पति पत्नी एक दूसरे से मांगना छोड़ दें और केवल देना शुरू करें तो घर नरक नहीं स्वर्ग बन सकता है। और जितना अधिक वे प्रेम देंगे उतना ही जीवन के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होगा। सेक्स की आग शीतल होकर प्रेम की रोशनी में बदल जाएगी। महात्मा गांधी का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। एक बार किसी सभा में जब कस्तूरबा उनके साथ थीं, तो परिचय देने वाले ने भूल से कहा कि गांधी जी अपनी मां के साथ आए हैं। सबको लगा कि यह बड़ी गलती हो गई, पर गांधी जी मुस्कुराए और बोले, मेरे मित्र ने गलती से सही बात कह दी। अब कुछ वर्षों से बा मेरी पत्नी नहीं, मेरी मां है। यही असली सन्यास है। सन्यासी वह नहीं जो पत्नी या पति को छोड़कर भाग जाए, बल्कि वह है जो संबंधों को उच्चतर स्तर तक ले जाए। जब पत्नी मां बन जाए, जब पति पुत्र जैसा अनुभव हो, तभी प्रेम अपने शुद्धतम रूप में पहुंचता है। प्राचीन ऋषियों का आशीर्वाद भी यही कहता था, तेरे 10 पुत्र हों और तेरा 11वां पुत्र तेरा पति हो। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरा रहस्य था। क्योंकि जब प्रेम परिपक्व होता है तो संबंध केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहते। वहां सेक्स धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और संबंध शुद्ध प्रेम में रूपांतरित हो जाते हैं। सेक्स जब तक केवल शरीर तक सीमित है तब तक शोषण है, और जिसे हम वास्तव में प्रेम करते हैं उसका शोषण कैसे कर सकते हैं? जैसे जैसे प्रेम गहराता है, उपयोग और उपभोग की प्रवृत्ति मिटती जाती है। इसलिए जिन्होंने पूछा है कि सेक्स को सृजनात्मक शक्ति कैसे बनाया जाए, उनसे यही कहना है कि सेक्स वास्तव में बहुत महान ऊर्जा है। मनुष्य का अधिकांश जीवन इसी शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इसे सही दिशा मिले तो यही शक्ति प्रेम में परिवर्तित हो सकती है, और प्रेम ही धीरे धीरे साधक को परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाता है। ध्यान रहे, धर्म और सेक्स का रिश्ता गहरा है, लेकिन यह रिश्ता दमन का नहीं, रूपांतरण का है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स को दबाना है, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है सेक्स की ऊर्जा को ऊंचाई पर ले जाना। वही शक्ति जो नीचे की ओर बहती थी, यदि प्रेम और सजगता से ऊपर उठे तो वही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। और यदि वही ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहे तो हमें संसार में और गहराई तक खींच ले जाती है। यह रूपांतरण केवल प्रेम से संभव है। प्रेम करना सीखें, और प्रेम का असली अर्थ जब हम भावनाओं की गहराई में उतरेंगे तब और साफ हो जाएगा। एक मित्र ने प्रश्न किया, भगवान, संत या साधु मिलजुल कर एक साथ काम क्यों नहीं करते? यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि संत हमेशा से मिलकर ही काम करते आए हैं। न केवल आज जीवित संत, बल्कि जो हजारों साल पहले इस धरती पर थे, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, यीशु, उनकी वाणी भी आज के किसी सच्चे साधक की आवाज में झलकती है। यदि किसी संत के शब्दों में शक्ति है तो समझ लीजिए कि उसमें अकेले उसकी ताकत नहीं है। उसके पीछे उन सभी संतों का अनुभव जुड़ा हुआ है जिन्होंने कभी सत्य को जाना है। लेकिन समस्या वहां आती है जहां संत वास्तव में संत नहीं होते। कई लोग संत दिखाई देते हैं, पर भीतर उनका आधार अहंकार होता है, और जहां अहंकार होता है वहां मिलन नहीं हो सकता। अहंकार हमेशा ऊंचा दिखना चाहता है। मुझे एक अनुभव याद आता है। एक बड़े आयोजन में अनेक साधु संत बुलाए गए। विशाल मंच सजाया गया था ताकि सब मिलकर बैठ सकें, लेकिन विवाद खड़ा हो गया। कौन ऊपर बैठेगा और कौन नीचे? कोई कह रहा था, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मुझे सिंहासन चाहिए, और इस झगड़े में पूरा मंच व्यर्थ हो गया। सोचने की बात है, जो लोग अभी तक कुर्सी और आसन की ऊंचाई नीचाई में अटके हुए हैं, उनका मन कहां बैठा होगा? कुछ साधु तो केवल इसलिए आपस में नहीं मिल पाते कि पहले प्रणाम कौन करेगा, क्योंकि वे मानते हैं कि जो पहले हाथ जोड़ेगा वह नीचा हो जाएगा। कितनी अजीब सोच है, जबकि सच्चा संत तो वही है जो सबसे पहले हाथ जोड़ दे और उसमें भी गर्व न रहे। ओशो एक प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि मैं एक बार एक बड़े साधु के सत्संग में था। वहां एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी उपस्थित थे। साधु ऊंचे तख्त पर बैठे थे और हम सब नीचे। उस राजनीतिज्ञ ने प्रश्न किया, यह वार्ता है, सत्संग है, फिर आप इतने ऊंचे क्यों बैठे हैं? कृपा करके नीचे आ जाइए। साधु असमंजस में पड़ गए
और उनकी ओर से किसी ने उत्तर दिया, यह परंपरा है। उस राजनीतिज्ञ ने तुरंत कहा, यह आपके गुरु हो सकते हैं, हमारे नहीं। और जब हमने आपको हाथ जोड़कर नमस्कार किया तब आपको भी हाथ जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने केवल आशीर्वाद दिया। अगर यही स्थिति किसी और साधु के साथ होती तो विवाद खड़ा हो जाता। स्थिति बिगड़ती देख मैंने उस राजनीतिज्ञ से कहा, आपको सबसे पहले यह क्यों दिखाई दिया कि वे ऊपर बैठे हैं? हो सकता है आपको यह ज्यादा चुभा कि आपको नीचे बैठाया गया। अगर आप भी ऊपर बैठे होते तो शायद यह सवाल ही न उठता। यह सुनकर वह राजनीतिज्ञ रुके, गहराई से सोचे और बड़ी सहजता से स्वीकार किया, हाँ, मुझ में अहंकार है। वह स्वीकार करना उनकी सरलता थी। लेकिन साधु ने बाद में मुझसे कहा, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, वह उत्तर आपके लिए भी था। फर्क इतना है कि राजनीतिज्ञ ने अपना अहंकार स्वीकार किया और आपने तो अपने अहंकार को और पोषित कर लिया। यही कारण है कि ऐसे तथाकथित संत आपस में नहीं जुड़ सकते। उनका पूरा अस्तित्व विरोध और प्रतिस्पर्धा पर टिका है। उनकी क्रिया किसी न किसी शत्रुता से जन्म लेती है, जबकि असली संत का पहला लक्षण यही है कि उसका कोई संप्रदाय, कोई सीमा नहीं रह जाती। वह सबका हो जाता है, उसमें अहंता मिट जाती है। याद रखिए, अहंकार हमेशा तोड़ता है, और जहां अहंकार नहीं होता वहीं सच्चा मिलन संभव होता है। एक बार की बात है, जहां कबीर रहते थे उसी गांव के पास से एक सूफी फकीर फरीद अपने साथियों के साथ यात्रा पर निकल रहे थे। रास्ते में जब कबीर की कुटिया का जिक्र आया तो फरीद के साथियों ने कहा, क्या ही शुभ अवसर है, चलिए कबीर की कुटी पर 2 दिन ठहरते हैं। आप दोनों की बातचीत सुनना हमारे लिए सौभाग्य होगा। फरीद मुस्कुराए और बोले, रुकेंगे जरूर, मिलेंगे भी, लेकिन चर्चा शायद न हो। साथियों ने हैरानी से पूछा, क्यों? फरीद ने फिर वही कहा, चलो देख लेंगे, मिलन तो होगा ही, पर बातचीत शायद न हो। उधर कबीर के शिष्यों को भी खबर मिली। वे उत्साहित होकर बोले, गुरुदेव, फरीद पास से गुजर रहे हैं, यदि हम उन्हें रोक लें तो आप दोनों की चर्चा सुनकर हमें बहुत आनंद मिलेगा। कबीर ने भी हंसते हुए कहा, रोको अवश्य, मिलन होगा तो आनंद तो होगा ही। फरीद को रोका गया। दोनों संत मिले, गले लगे, उनकी आंखें भर आईं। भावनाओं में बहकर वे रो पड़े। 2 दिन बीत गए पर एक भी शब्द नहीं बोला। फिर विदा का समय आया। शिष्य बड़े निराश हुए। उन्होंने दोनों से पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तब कबीर और फरीद ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, कहते क्या, जो मैं जानता हूं वही वे जानते हैं, जो वे जानते हैं वही मैं जानता हूं। जब 2 नहीं हैं तो संवाद कैसा? वहां कोई धोपन नहीं बचता, केवल एकता रह जाती है। याद रखो, संतों की दुनिया बड़ी अद्भुत है। उनमें तो बोलना भी कभी कभी अनावश्यक लगता है, क्योंकि एक गहरी समझ, एक मौन की भाषा उनके बीच पहले से ही प्रवाहित होती है। असल में जहां सच्चा संत होता है वहां कोई विरोध नहीं होता। वे चाहे किसी भी देश, धर्म या समय में जन्मे हों, उनके भीतर सत्य एक ही होता है। लेकिन जो संत नहीं होते उनमें स्वाभाविक रूप से विरोध और टकराव दिखाई देता है। यही कसौटी है, जहां विरोध है वहां संतत्व नहीं है। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, भगवान, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? ओशो ने कहा, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन में 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक वे जो वासना से उत्पन्न होती हैं, उनमें हमेशा लक्ष्य होता है, और दूसरी वे जो करुणा और प्रेम से जन्म लेती हैं, उनमें कभी कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। कोई पूछे, इस प्रेम का लक्ष्य क्या है? तो माँ क्या कहेगी? वह हंसकर कहेगी, लक्ष्य, कोई लक्ष्य नहीं, प्रेम स्वयं में ही आनंद है। यदि कोई काम वासना से किया जाए तो उसमें हमेशा पाने की आकांक्षा होगी, धन, यश, प्रतिष्ठा या किसी और रूप में। पर जब कोई कार्य प्रेम या करुणा से होता है तो उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, वह तो सहज बहाव है। सोचो, फूल क्यों खिलता है? क्या उसके पास कोई लक्ष्य है? नहीं, वह बस खिलता है और अपनी सुगंध बिखेर देता है। यही उसकी सहजता है। इसीलिए कहा गया है, वासना से उपजी क्रियाएं बंधन लाती हैं, करुणा से उपजी क्रियाएं मुक्ति देती हैं। पाप में हमेशा लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य का कोई पाप हो ही नहीं सकता। लेकिन पुण्य, सच्चा पुण्य तो हमेशा लक्ष्य शून्य होता है, और यदि किसी पुण्य में भी लक्ष्य आ गया तो वह छुपा हुआ पाप बन जाता है। महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद भी उन्होंने 40 वर्षों तक सक्रिय जीवन जिया।
भोजन किया, यात्रा की, प्रवचन दिए। बुद्ध को निर्वाण मिला। उसके बाद भी वे 40 साल तक संसार में रहे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। फिर भी उनके कर्मों ने उन्हें बांधा क्यों नहीं? क्योंकि उनकी हर क्रिया करुणा से जन्मी थी, किसी लक्ष्य से नहीं। वे लक्ष्य शून्य सक्रियता में थे। ओशो कहते हैं कि कभी कभी मैं भी सोचता हूं, मैं आपसे क्यों बोलता हूं? इसमें मेरा कोई प्रयोजन नहीं। बस भीतर कुछ उमड़ता है जो बंटना चाहता है। जैसे कोई सांप आपके हाथ में हो और मैं चुप रह जाऊं तो वह हिंसा होगी। करुणा मुझे मजबूर करती है कि मैं कहूं, भाई यह सांप है, इसे छोड़ दो। इसमें कोई लक्ष्य नहीं है, बस भीतर से उमड़ी करुणा है। याद रखो, जब लक्ष्य होता है तो प्रेरणा बाहर से खींचती है, और जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो प्रेरणा भीतर से धकेलती है। वासना खींचती है, जैसे रस्सी से बांधकर खींचा जाए। इसलिए ग्रंथों में ऐसे व्यक्ति को पशु कहा गया है। पशु यानी पाश में बंधा हुआ। जब तक वासना हमें खींचती है हम पशु हैं, और जब भीतर से करुणा और प्रेम हमें चलाते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं। यही मोक्ष है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। यदि इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मुझे नहीं लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि मेरा हर क्षण पूर्ण था जैसा वह था। मैंने अपने जीवन को परम सत्ता के हाथ में छोड़ दिया है। अब जो होगा वही होगा। मेरा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, सिवाय इसके कि भीतर की करुणा मुझे बोलने को विवश करती है। यही संत का धर्म है, मुक्त, सहज और लक्ष्य शून्य जीवन। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। इसी बहाने मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन को वासना से उठाकर करुणा में बदल दीजिए। एक ऐसा जीवन जिएं जहां लक्ष्य का बोझ न हो, बल्कि भीतर से एक गहरी प्रेरणा का प्रवाह हो। जीवन ऐसा हो जिसमें पाने की आकांक्षा न बचे, बल्कि देने की भावना प्रबल हो। यही प्रेम है। प्रेम लेना नहीं, प्रेम केवल देना है। और प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि प्रेम स्वयं अपना लक्ष्य है। जब प्रेम होता है तो बस देने का आनंद होता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसी प्रेम को ही करुणा भी कहा गया है। अब आइए क्रोध पर एक प्रश्न पर चलते हैं। आपने पूछा, भगवान, जब क्रोध आता है तो मन पर और पूरे शरीर पर उसका विपरीत असर क्यों होता है? उस समय शरीर में कौन सी ग्रंथि बनती है? सुबह मैंने इसका जिक्र किया था। ध्यान दीजिए, क्रोध सिर्फ एक उदाहरण है। असल में हमारे सारे भाव, क्रोध, प्रेम, भय, ईर्ष्या, ये सब शक्तियां हैं। अगर इन शक्तियों का सही और रचनात्मक उपयोग न हो तो ये भीतर कहीं गांठ बन जाती है। गांठ यानी ग्रंथि, जो बाद में बीमारी और जटिलता का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके भीतर प्रेम उमड़े और आप उसे व्यक्त न कर सकें तो वही प्रेम गांठ बन जाएगा। यदि क्रोध हो और उसे बाहर निकालने का रास्ता न मिले तो वह क्रोध गांठ बन जाएगा। भय भी यदि दबा रह जाए तो वह भी ग्रंथि का रूप ले लेगा। शक्ति जब भी भीतर जन्म लेती है उसका निष्कासन जरूरी है। अब यह निष्कासन दो ढंग से हो सकता है। पहला नकारात्मक रास्ता है। मान लीजिए किसी को क्रोध आया और उसने गाली दे दी, पत्थर फेंक दिया या किसी पर हाथ उठा दिया। इससे उसकी ऊर्जा तो बाहर निकल गई, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा हुआ। जिसे उसने गाली दी वह उसे दुगुनी गाली लौटाएगा। जिसे उसने पत्थर मारा वह बड़ा पत्थर उठाएगा। यानी क्रोध की श्रृंखला बढ़ती ही जाएगी। क्रोध से क्रोध जन्म लेगा, वैर से वैर। यह सिलसिला अनंत तक चलेगा और इसमें केवल आपकी शक्ति नष्ट होगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए महावीर ने कहा था, जो घृणा करता है उसे घृणा ही मिलेगी। जो क्रोध करता है वह और अधिक क्रोध को जन्म देगा। जो वैर बोता है वह वैर ही काटेगा। सभ्यता ने इसलिए नियम बनाया, क्रोध मत करो। यह नियम अच्छा है, इससे बाहर का संघर्ष कम होता है, लेकिन भीतर का वेग कहां जाएगा? दबाया हुआ क्रोध भीतर घूमता रहता है और अंततः ग्रंथि में बदल जाता है। यही कारण है कि सबसे हिंसक पशु की आंखें भी मनुष्य की आंखों से ज्यादा निर्मल होती हैं, क्योंकि पशु दमन नहीं करता। उसे जो होता है वह तुरंत बाहर निकाल देता है। क्रोध है तो गरजता है, हमला करता है और फिर शांत हो जाता है। उसकी आंखों में कोई गांठ, कोई जटिलता नहीं बचती। बच्चों की आंखों में भी वही निर्मलता होती है, क्योंकि वे दमन नहीं जानते। अगर क्रोध है तो तुरंत प्रकट कर देते हैं। ईर्ष्या है तो साफ साफ दिखा देते हैं। खिलौना छीनना है तो छीन लेते हैं। वे भीतर कुछ और बाहर कुछ और नहीं रखते। इसीलिए उनके चेहरे में सहजता और सादगी झलकती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है,
यह मत करो, वह मत करो। हमसे कभी यह नहीं कहा जाता कि क्या करो। परिणाम यह होता है कि भीतर उमड़ती शक्तियां बाहर का मार्ग न पाकर गांठें बनाने लगती हैं। धीरे धीरे मन और शरीर जटिल हो जाते हैं। ग्रंथि का मतलब है भीतर जमा हुई शक्ति का बर्फ बन जाना। जैसे बहती नदी में अचानक बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आ जाएं और उसकी धारा को रोक दें। अगर सारे टुकड़े बर्फ ही बर्फ हो जाएं तो नदी जमकर वहीं ठहर जाएगी। हम सब भी कहीं ना कहीं उसी जमी हुई नदी जैसे हो गए हैं। भीतर क्रोध, घृणा, भय और दबे हुए भावनाओं की बर्फ ने जीवन की धाराओं को रोक दिया है। इसलिए जरूरी है कि इन टुकड़ों को पिघलाया जाए, और इसका उपाय है भावनाओं का सृजनात्मक उपयोग। अब सोचिए, छोटे बच्चे कितनी ऊर्जा से भरे होते हैं। उन्हें अगर घर में छोड़ दो तो कभी खिलौना पटकते हैं, कभी गिलास तोड़ते हैं, कभी फूल तोड़ लाते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके भीतर शक्ति उमड़ रही होती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। लेकिन हम हर बार उन्हें रोकते हैं। गिलास मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, किताब मत छुओ। हम उन्हें हमेशा बताते हैं कि क्या मत करना है, लेकिन यह नहीं बताते कि क्या करना है। यहीं से उनके भीतर गांठें बनने लगती हैं। हमारे जीवन की सारी जटिलता, सारी उलझनें इन गांठों से पैदा होती हैं, और इन्हें पिघलाने का उपाय है भावनाओं का रचनात्मक, सृजनात्मक मार्ग खोज लेना। यही ध्यान साधना का रहस्य है। भीतर की शक्तियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में प्रवाहित कर देना। मेरा कहना यही है कि जब भी ऊर्जा प्रकट हो तो उसे केवल रोकना मत सिखाइए, बल्कि यह बताइए कि उस ऊर्जा को कहां और कैसे लगाया जाए। अगर कोई बच्चा गिलास उठाकर पटक रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उसके भीतर बहुत शक्ति है और वह कुछ करना चाहता है। आपने कहा यह मत करो, लेकिन इससे बेहतर होता कि आप उसे मिट्टी देते और कहते, लो, अब इस गिलास जैसा एक गिलास तुम खुद बनाओ। यही तो सृजनात्मक उपयोग है। अगर बच्चा फूल तोड़ना चाहता है तो उसके हाथ में आप कागज और रंग भरने के लिए ब्रश दे सकते थे और कह सकते थे, देखो, ऐसा ही फूल खुद बनाओ। यह ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग है। अगर वह किताब फाड़ रहा था तो उसे कोई और रचनात्मक साधन देना चाहिए था, ताकि उसकी शक्ति बहने का मार्ग पा सके। आज की शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह असृजनात्मक है, क्रिएटिव नहीं है। बच्चों के पास ऊर्जा होती है, लेकिन उन्हें सिखाया जाता है कि यह मत करो, वो मत करो। हम सब ऐसे ही बिगड़े हुए बच्चे हैं। बचपन में हमारी शक्तियों को दबाया गया, गलत दिशा दी गई, और अब बड़े होकर हम वही गलतियों को दोहराते हैं। इसलिए मैंने कहा, सृजनशीलता ही समाधान है। जब भी ऊर्जा उठे उसे ऐसे मार्ग पर लगाइए जिससे कुछ नया जन्म ले, कुछ सुंदर निर्मित हो। जैसे कोई व्यक्ति निरंतर दूसरों की निंदा करता रहता है, यह भी एक शक्ति है। अगर यही व्यक्ति कविता लिखना सीख जाए, कोई गीत रचने लगे, तो वही ऊर्जा सुंदरता में बदल सकती है। जो लोग गीत नहीं लिख पाए, जो कविता नहीं रच पाए, वही आलोचक बन गए। वे केवल दोष खोजते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को सृजनात्मक दिशा नहीं दी। दुनिया और सुंदर हो सकती है अगर हम अपनी हर शक्ति को रचनात्मक बना दें। याद रखिए, कोई भी शक्ति न अच्छी होती है न बुरी, बात केवल उपयोग की है। जैसे परमाणु ऊर्जा है, उससे संहार भी हो सकता है और सृजन भी। क्रोध भी वैसा ही है, वासना भी वैसी ही है, घृणा भी वैसी ही है। ये सब न्यूट्रल ऊर्जा है। अगर इनका विनाशकारी उपयोग हुआ तो बुराई बन जाएंगी, अगर इनका सृजनात्मक उपयोग हुआ तो जीवन को रोशनी से भर देंगी। अपने भीतर उठी हर भावना को बदलिए, उसे उच्चतर दिशा दीजिए। क्रोध को कला में बदलिए, वासना को प्रेम और करुणा में बदलिए, घृणा को करुणा में बदल दीजिए। जैसे एक माली खाद को बगीचे में डालता है, वही सड़ी गली खाद जिसकी दुर्गंध आती है, पौधों की जड़ों में जाकर फूलों की सुगंध बन जाती है। वही गंदगी जब रूपांतरित होती है तो खूबसूरत फूलों में बदल जाती है। यही है ऊर्जा का रूपांतरण, यही है शक्ति का उदात्तीकरण। इसलिए अपने भीतर कभी शर्म महसूस मत कीजिए। अगर आपके भीतर वासना है, क्रोध है, घृणा है, तो इसे सौभाग्य मानिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपके पास शक्ति है। दुर्भाग्य यह होता अगर आपके भीतर कोई शक्ति ही न होती। इतिहास गवाह है, जितने महापुरुष हुए वे सभी अति शक्तिशाली ऊर्जा से भरे थे। उनके भीतर कामुकता भी थी, आक्रामकता भी थी, लेकिन उन्होंने उसे दबाया नहीं, बल्कि बदलकर प्रेम, करुणा और सेवा में रूपांतरित कर दिया। गांधी जी का उदाहरण लीजिए। वे गहरे कामुक थे,
उनके जीवन की एक घटना ने उन्हें भीतर से हिला दिया। वही ऊर्जा जो कभी उन्हें पश्चाताप देती थी, आगे जाकर ब्रह्मचर्य की ओर मोड़ दी। अगर वे साधारण ढंग से जीते रहते तो महात्मा गांधी शायद कभी जन्म ही न लेते। इसलिए अपनी किसी भी शक्ति का अनादर मत कीजिए। हर शक्ति को धन्यवाद दीजिए और उस शक्ति को ऊंची दिशा में बदलने का मार्ग खोजिए। याद रखिए, आपके भीतर जो आज दुर्गंध की तरह लगता है, वही कल फूलों की सुगंध में बदल सकता है। बस उसे सही दिशा दीजिए, उसे सृजनात्मक बना दीजिए। और इस बैठक के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके भीतर सच में सत्य की प्यास है तो इस वीडियो को केवल देखिए मत, अपितु बताई गई बातों पर अमल भी कीजिए। और अगली कड़ी में इस ध्यान यात्रा की राह पर मेरे साथ चलने के लिए टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हरिओम तत्सत।